दोस्तों वेलकम टू द चैनल और सत्यजीत रिन्यूएबल एनर्जी की एक और नई वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो कह सकते हैं काइंड ऑफ एक पॉडकास्ट होने वाला है। हमारे साथ अच्युत भाई हैं और जो बताएंगे इंडस्ट्री के बारे में कि भाई इन्वेस्टमेंट लेके चलें तो कितना होने वाला है, क्या फैसिलिटीज होंगी, किस तरीके से सारा प्रोसेस होता है, वन बाय वन आपको हर एक चीजें क्लियर करने वाले हैं। और जितने भी मिथ्स हैं, आप लोग जो भी सोचते थे गलत फहमियां सारी दूर करेंगे। अच्युत भाई बताएंगे क्या क्या खास होने वाला है। तो अच्युत भाई कैसे हैं आप सर? तो प्लीज बताइए, आपकी काफी सारी वीडियोस हम करते रहते हैं और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, तो इस बार क्या खास बताएंगे और सारी जो क्वेरीज हैं सारी क्लियर करते हैं हमारी ऑडियंस को, प्लीज बताइए। सबसे पहले सबको नमस्कार सत्यजीत की तरफ से। भाई जैसे अपन ने बोला, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कॉस्टिंग्स की। जी इस इंडस्ट्री में क्या क्या कॉस्ट एक्चुअल में लगती है, राइट। ठीक है। तो मार्केट में मतलब ऐसे अपन साथ में मिथ्स को भी लेके चलते हैं। मार्केट में ऐसा मिथ है कि इस इंडस्ट्री में आप 30 लाख 40 लाख 50 लाख लगाओ और महीने के लाखों कमाओ, ठीक है। नो डाउट ये दूसरा सेंटेंस असल में सच है, महीने के लाखों कमाओ, लेकिन 30 40 50 लाख में कुछ नहीं होना है। बिल्कुल, ठीक है। मैं आपको क्लियरली अभी मतलब एक रेंज ऑफ नंबर्स बताने वाला हूँ, ठीक है, कि इसमें क्या क्या लगना है, कितने का लगना है अप्रोक्सीमेटली, पूरा प्रोजेक्ट का डिफरेंशिएट करके कॉस्ट बताऊंगा मैं। ठीक है। तो सबसे पहली होगी अपनी मशीनरीज। जो लोगों के दिमाग में ऐसा है कि मशीनरी इज अ मेजर थिंग इन एनी इंडस्ट्री, ठीक है, बट दिस इंडस्ट्री इज एक्सेप्शनल अबाउट दैट कि इस इंडस्ट्री में मशीनरीज आर नॉट मेजर थिंग्स। ओके, देयर इज अ मेजर थिंग व्हिच इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज है रॉ मटेरियल, राइट। कैसा होता है, लोगों को लगता है कि मशीन लगा देंगे ना तो मटेरियल तो अपन कहीं से भी ले लेंगे। हाँ। अभी इस इंडस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं, तो उस न्यूमेरिकल्स के हिसाब से जो हो रहा है कि भाई मशीनरी आती है तो कैसी, जैसे सूखा भूसा हो गया, मस्टर्ड हस्क है, सोयाबीन हस्क है, ग्राउंडनट शेल्स है, उस तरह का उन चीजों की मशीनरीज आप फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 2 TPH जो इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड होता है 2 टन्स पर आवर, ठीक है। बिल्कुल। उसकी मशीनरीज अगर आप लगा रहे हो तो उसका आ जाएगा आपका 50-60 लाख के अंदर मशीनरी आ जाएगी, ऐसी सूखे भूसे की। उसके अलावा का मटेरियल हो गया तो पराली है, जो पंजाब और हरियाणा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया की पराली है या गन्ना पत्ती आप बोल सकते हो, या बगास है, वो सब चीजें उनके लिए आप प्योरली 2 टन का प्रोडक्शन लेना है तो 1 से 1.25 करोड़ का प्लांट पड़ेगा। प्लांट माने मशीनरीज पड़ेगी 1 से 1.25 करोड़ की, ठीक है। यू सी द डिफरेंस, ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो हमने कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स मटेरियल लगा लिया, जैसे कि लकड़ा है, ठीक है, वुड वार्क है, ऐसा कुछ भी लगा लिया तो इट विल गो अप टू 1.5 CR ऑल्सो, राइट। अभी हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये 2 टन पर आवर की है, तो अभी ऐसा है कि 2 की जगह 3 या 4 करेंगे तो इसका प्रोपोर्शनल नहीं, इसके अंदर भी अलग अलग मॉडल ऑफ मशीनरीज है, उसके हिसाब से डिफरेंशिएट होता रहता है प्राइस, ठीक है। वो मतलब कह सकते हैं, थोड़ा रोकना चाहूंगा, मतलब ये जरूरी नहीं कि एक ही अमाउंट होने वाला है, वो रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है क्या है ना, किस तरीके से, और रॉ मटेरियल के साथ प्रोडक्शन कैपेसिटी पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिसके हिसाब से मशीनरीज वेराई करती है। अभी उसके बाद आता है शेड। तो आपका कम से कम छोटे से छोटा शेड भी 40-50 लाख का होगा। एवरेज हम मान के चलते हैं कि भाई मीडियम रेंज का अगर प्लांट है तो उसका 50 से 60 लाख का शेड बनता है। जूसी जिसका आप 40-50 लाख की बात कर रहे थे, 40-50 लाख का शेड बनता है, ठीक है। उसके अलावा की जो मशीनरीज है प्लस ये शेड हो गया, 10-20 लाख आपका छोटी सी एक ऑफिस बनाने में जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ट्रैक्टर लोडर आपको घर का लगाना होगा, क्योंकि आपको उसका रेगुलर ऑपरेशन है तो उसका 15-20 लाख उसका लगेगा। ट्रांसफार्मर, जैसे कि इस इंडस्ट्री में व्हेन यू आर गोइंग टू एक्चुअल ज्यादा मशीनरीज तो उसके अंदर हाई टेंशन कनेक्शन लगना है आपको, बिल्कुल, ठीक है। अभी के लिए तो नॉर्मली 150 किलोवाट तक LT कनेक्शन चलता है, राइट। बट उसके अलावा HT कनेक्शन आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स वेरी हाई पावर, बिल्कुल। तो उसका आपका 30-40 लाख का और खर्चा लगने वाला है, ठीक है। अदर देन दैट आप ट्रांसफार्मर लगाओगे, इलेक्ट्रिक केबल्स का कनेक्शन करोगे, फिर अपना ये जो वेब्रिज, जो हमारा एडवाइस है कि हर प्लांट को अपना वेब्रिज लगाना चाहिए, बिकॉज ये पूरा बिजनेस वेट पे है। वेमेंट पे जब बिजनेस है तो आपको वो एक लगाना ही होता है वेब्रिज, ताकि आपको पेमेंट में एक्यूरेसी मिले और आपको बिजनेस अच्छा चले, ठीक है। और कह सकते हैं कि इसमें अप्रूवल्स, गवर्नमेंट अप्रूवल्स भी होते हैं कुछ, वो भी गवर्नमेंट अप्रूवल्स पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के होते हैं, ठीक है। जैसे कंसेंट टू एस्टैब्लिश हो गया CTE एंड कंसेंट टू ऑपरेट हो गया, ठीक है। अदर देन दैट आपको फायर सेफ्टी के अप्रूवल्स सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं, ठीक है। सॉरी, हम बात कर रहे थे कॉस्ट पे। हाँ, ये हमने बात करी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की कॉस्ट, बिल्कुल। नाउ लेट मी कम टू द बिगेस्ट पॉइंट, जो हम बात कर रहे थे, रॉ मटेरियल इज द मेजर पॉइंट। वो कैसे है, ये आपका टोटल मिला के आप समझो कि 50-60 की मशीनरी, 50-60 का शेड, ठीक है, बाकी सब मिला के ऑलमोस्ट
2 करोड़ तक पहुंच चुका है 2 already, करोड़ ठीक है। पहुंच चुका है। अभी इस इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे के सारे मटेरियल्स सीजनल है, बिल्कुल, आपको ये पूरा तो साल नहीं बढ़िया, मिलने वाला। पूरा साल नहीं मिलेगा तो बिल्कुल। आपको पूरे साल का स्टॉक करना है, ठीक है, वो कितना होता है एक सीजन का, साल का छोड़ दो, चलो सीजनल होता है, सीजन का स्टॉक करना है, 3-4 हजार टन का स्टॉक होता है वो, आप ऑलमोस्ट 2-2.5 रुपए का मटेरियल पड़ता है वो, पर किलो, ठीक है जी, पर केजी, ठीक है, ठीक है। तो 4000 टन तो कितना हो गया यार ठीक है, पर किलो का, ठीक है। तो आपका मतलब करोड़ 1.5 करोड़ रुपया तो उसी में गिर जाएगा। ओके, 3-3.5 करोड़ का कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, चाहिए, देन यू आर एबल टू स्टार्ट द प्लान। दीज आर द नंबर्स मैं क्लैरिफाई करना चाहता था आज, क्योंकि ये क्या है, हमें मार्केट से इंक्वायरीज के जो फ्लो आते हैं बिल्कुल, उसमें ये बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। वही नहीं 50 लाख में चालू हो रहे हैं ना, इन्होंने कहा है बिल्कुल, देखिए, मैं कान पकड़ के माफी चाहूंगा, ठीक है, मैं किसी को ऐसा क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, बट ठीक द है, रियलिटी द फैक्ट इज कि आपको कम से कम 3-3.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो तभी इस इंडस्ट्री के बारे में सोचना चाहिए, या फिर उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ओके। मतलब एक ये प्योर वीडियो और ये कह सकते हैं कि रियल वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं, जिसमें सारी Yes. चीजें क्लियर कर रहे हैं भाई। अभी Yes. तक जो नहीं हुई थी हर एक इंडस्ट्री के बारे में, जो भी बायोमास प्लांट लगा Sir, है तो आपको पता लग ये आप देख रहे हैं सत्यजीत, जी 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 जी, सत्यजीत का मीनिंग है ठीक है, ट्रूथ ऑलवेज विंस, Truth और हम ट्रूथ के बेस पे काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो खैर है सर, आपकी फैक्ट्री भी में आया तो मेरे को काफी सारी जी। चीजें थी जो रियल लगी, अंकित भाई ने जी, शूट जी। किया था। और मेरे को थोड़ी सी चीजें बताइए भाई, हमने मशीन लगा दी, प्लांट लगा दिया, स्टॉक इकट्ठा कर लिया, इसको सेल कैसे करना है? मेन चीज आती है लोगों की, भाई बेचना कहाँ है? ओके, नाउ फर्स्टली मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जी, जो इंडस्ट्री में या फिर मार्केट में या फिर सोसाइटी में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि भाई इस इंडस्ट्री में मटेरियल सेल करना मशीनरी वाले करके देते हैं, माफ कीजिएगा सर, लेकिन ये सरासर गलत है, सरासर झूठ है। अरे वाह, जो भी कोई बोलता है कि मैं सेल कर दूंगा, मैं अपना ही बता देता हूँ, चलो हमारे टोटल 350 के ऊपर प्लांट लग चुके हैं, अरे वाह, ऑलमोस्ट उसकी कैपेसिटीज आप टोटल मिला लो ना 1000 टन के अराउंड है पर आवर, बाप रे, ठीक है सर। 1000 टन पर आवर में घंटे का 1000 टन बेचने कहाँ जाऊंगा, सीरियसली, कौन देगा मुझे ऑर्डर? सेम सिचुएशन सारे के सारे मशीनरीज वालों की है। कोई भी अगर ऐसा बोल रहा है कि हम आपको बेच के देंगे, हाँ, व्हेन दे आर जस्ट डूइंग द ट्रेडिंग और व्हेन दे आर जस्ट डूइंग ट्रेडिंग ऑफ पैलेट्स, जो उनके लिए काम कर रहे हैं, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, बट व्हेन यू आर कमिंग टू मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स और आप बोल रहे हो मशीनरी हम आपकी लगा रहे हैं और आप हमें पैलेट बेच के दो, नो। ओके, ये बिल्कुल झूठ है। एक बंदे को हम हंड्रेड्स ऑफ मशीनरीज बेचने वाले लोग हैं यार, हाउ कैन वी गेट सच अ ऑर्डर? ये हम हमारे जितने भी कस्टमर है सबका हम कंप्लीट करके देंगे, क्या बात है, दैट इज क्लियरली नॉट पॉसिबल इन दिस इंडस्ट्री। क्योंकि एक बंदे के पास कभी भी इतना ज्यादा ऑर्डर आएगा, दैट क्लियरली मींस दे आर ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग के लिए अभी के लिए इस इंडस्ट्री में जगह नहीं है, बिकॉज देयर आर वेरी शॉर्ट मार्जिन्स। ओके, ठीक है, लाइक ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरर को बच नहीं रहा है, बट व्हेन यू आर इन्वॉल्विंग द ट्रेडर इन बिटवीन द कंपनी एंड मैन्युफैक्चरर, देन इसके अंदर मार्जिन ज्यादा बच नहीं है। क्या बात है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली जब कंपनी पे जा रहा है, देन देयर आर अ लॉट ऑफ बिग मार्जिन्स, जो हमें क्वांटिटी अगर कम ले रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें कम लगेंगे, बट व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटीज, ठीक है, दोज आर वेरी बिग। वेरी बिग। मतलब जितना आसान लग रहा है ये चीजें देखना है उतना नहीं। है नहीं, वो थोड़ा सा आपके सवाल का जवाब मैंने देना रह गया, जी, कहाँ पे बिकता है? हाँ, तो सर हमारा सिंपल सा स्टेटमेंट है, जहाँ भी कोयला जलता है ना वहाँ पैलेट चलता है। ओके, ठीक है, क्यों? अभी के लिए प्राइवेट इंडस्ट्री को कंपल्सन नहीं आया हुआ, बट इन वेरी शॉर्ट टाइम दे विल आल्सो गेट कंपल्शन कि आपको ये को-फायरिंग करना ही है। ओके, और अभी के लिए भारत के अंदर जितना कोयला जल रहा है ना, उसका 5% का कंपल्शन है, और अगर वो 5% भी मैंडेट हो गया, सबने यूज करना चालू किया ना, तो अभी के लिए इस इंडस्ट्री की ताकत नहीं है कि वो कंप्लीट कर पाए। अरे वाह, मतलब हाँ। ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन मतलब अब की जो है इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा है, बट फ्यूचर में आप उसको चाहें तो अच्छा खासा उसमें कर यस सकते हैं, है ऑफ ना? कोर्स, ये चीज क्योंकि है। क्या है, मैं मैन्युफैक्चरर्स को पॉइंट नहीं करूंगा, और सॉरी फॉर द सेंटेंस ऑल्सो, बट लोगों को लगता है कि मशीन लगा दी तो हमारे घर पे आके पैलेट ले जाने चाहिए, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होगा, किसी भी बिजनेस में आपको अपना इन्वॉल्वमेंट, अपने एफर्ट एटलीस्ट 1-2 साल के लिए देने ही पड़ेंगे, देना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन गेट इनटू द इंडस्ट्री, यू कैन गेट इनटू द मार्केट। और एक बार आप मार्केट में घुस गए, देन इट्स टोटली फाइन, फिर आप आराम करो, घर पे बैठो, प्लांट ऐसे ही चलेगा वैसे। प्लांट चलेगा, मतलब आने वाले लेके चले 2-4 साल जी। में अच्छा, मतलब काफी स्टेबल होने वाली है जी, सारी चीजें। जी। ठीक, मतलब कह सकते हैं कि आप लोग सोच रहे हो काफी चीजें, मगर एक इन्वेस्टमेंट एक बार कर लो और लॉन्ग टर्म इस पे काम करते जाओ, है ना?
और बात करें इन मशीनरीज की, मतलब ये पूरा आप जो सेटअप देते हो इन हाउस, आपका सेटअप खुद का ही रहता है सारा कुछ जी। और मशीनरीज की हम लोग वीडियो बना के जा चुके हैं, बिल्कुल देखा है जी। आपने, मतलब इन हाउस ही, क्योंकि देखा था हमने सारी मशीनरीज वहाँ लाइव थी, पहले वीडियो में भी दिखाया हुआ है, और एक एक मशीन से लेकर हर पार्ट सब कुछ इंडिया का इस इंडस्ट्री का यू कैन सी की वेराइटीज ऑफ मशीनरीज जहाँ पे बन रही है जी, ऐसा एक बड़ा सेटअप हमने राजकोट में लगाया हुआ है। बिल्कुल। और हमारे उस सेटअप का एक ही मोटिव है कि हम इस इंडस्ट्री की A to Z मशीनरीज अपने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग में प्रोड्यूस करके लोगों को दें, ताकि जो भी है उनको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है सबका सॉल्यूशन अंडर वन रूफ, अंडर सिंगल रूफ मिल सके, ताकि उनको ऐसा ना करना पड़े भाई ड्रायर में प्रॉब्लम आया, ड्रायर के लिए बुलाओ, अलग हैमर का बुलाओ, ये मशीन का बुलाओ, इसका बुलाओ, उसका बुलाओ, नहीं, अंडर द वन रूफ सारा सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो वो मेरे को छोटा सा ये चीज भी बताइए, अगर फैक्ट्री कोई देखना चाह रहा है, भाई किसी को नॉलेज नहीं है तो फैक्ट्री विजिट करके देखना चाह रहा है किस तरीके से प्लांट रन करता है, क्या क्या प्रोडक्शन होती है, कैसा, ये फैसिलिटीज रहती हैं आपकी? हाँ रहती है। एक्चुअल में ऐसा है, हम आपके साथ जो पॉडकास्ट बनाते हैं वो हमने पिछला पॉडकास्ट अंकित ने किया था शायद, ठीक है, तो पॉडकास्ट के अंदर हमारा एक रहता है कि भाई हम इंडस्ट्री को वो नॉलेज प्रोवाइड करें जिसके लिए उनको उनके घर से हमारी फैक्ट्री तक ना आना पड़े। ओके। पहले क्योंकि कोई बंदा यूपी से आ रहा है, कोई बंदा बंगाल से आ रहा है, बिहार से आ रहा है या तमिलनाडु से आ रहा है, ठीक है, कोई बंदा हरियाणा से आ रहा है, तो वहां से गुजरात तक आना, ठीक है, इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। और कोई बंदा इंडस्ट्री को चालू करने से पहले सिर्फ जानने के लिए इतना खर्चा करे, ये एक बिजनेसमैन की तरह से मेरे हिसाब से उसको जस्टिफिकेशन नहीं मिल सकता है। उसको दूर करने के लिए, इस बात को सरल करने के लिए हमने पॉडकास्ट का आपका माध्यम चुना है, आपका मीडियम उसके लिए है, ताकि लोगों को यहाँ हमारे वहाँ पहुँचने से पहले उनको खुद पता चल सके मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, इवन व्हेन दे आर नॉट कमिंग टू अस, तो हमारे मीडियम से उनको ये नॉलेज मिल सके कि आप किसी के भी पास जा रहे हो उससे पहले आपको क्या नॉलेज लेना है, और उसके ऊपर वो बंदा आपसे जो बात करेगा उसमें कितना सही होगा कितना गलत होगा उसका अंदाजा भी मिलना चाहिए, पता लग जाएगा। आप वीडियो देखने जाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा भाई सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है बंदा, है ना जी। ये ट्रूथ है, मतलब कह सकते हैं कि सत्यजीत का नाम इसीलिए कि भाई ये लोग थोड़ा सा ट्रस्ट पे बिलीव करते हैं और काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं सत्यजीत से रिलेटेड। सत्यजीत में आपको ये भी नहीं मिलेगा कि नहीं ये प्रोडक्शन इतना दे देगा उतना दे देगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप हमें मिलने आओगे, बोलोगे कि ये मटेरियल है, तो हम आपको जो प्रोडक्शन बोलेंगे उतना आएगा, उतना ही बोलेंगे। अच्छा, ठीक है। आपको अगर ऐसा लगे अरे यार ये तो तुम पावर इतना ज्यादा ले रहे हो, पैसे इतने ज्यादा ले रहे हो, प्रोडक्शन इतना कम क्यों है? सर प्रोडक्शन इतना कम है वो रीजन मशीनरीज वगैरह का है, बट व्हेन वी आर सेइंग कि इतना प्रोडक्शन है एक्चुअल में उतना ही होगा। अच्छा, आपको अगर बुरा लग रहा है तो उसके लिए कान पकड़ के माफी, क्योंकि हम गलत नहीं बोल रहे। बिल्कुल सही बात है, अगर सच किसी को बता रहे हो तो भाई अच्छा है ना, उसमें कड़वा होता है लेकिन सच होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सो दोस्तों ये आपकी वीडियो में काफी सारे इन्फॉर्मेटिव अच्युत भाई ने हमारी क्लियर कर दी है, बहुत सारी चीजें जो क्लियर है नहीं हो गई थी वो सारी क्लियर कर दी है। भाई आपको वीडियो को देख के ना हर एक इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज हो जाएगी, और आप जहाँ भी जाओगे ना तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, किसी भी रिलेटेड मिसगाइड नहीं कर पाएगा, कह सकते हैं ना, ठीक है। तो ठीक है, वो नहीं करना चाहिए लेकिन करना है तो क्या करेंगे, बिल्कुल कोई बात नहीं, ठीक है, हमने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ भी कांटेक्ट करना है तो सत्यजीत रिन्यूएबल एनर्जी का कांटेक्ट नंबर डिस्प्ले कर रहा है। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज और रह गई हैं तो आप पूछ भी सकते हो, और किस तरीके से प्लांट सेटअप करना है उसकी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है। तो आज का ये पॉडकास्ट काइंड ऑफ हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, और आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं आपको किसी और अगले पॉडकास्ट नई वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो थैंक यू अच्युत भाई, थैंक यू।